नमस्कार, आप देख रहे हैं thesugamcom। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम बजट में आज राजस्थान को क्या मिला, क्या कोई नई स्कीम मिली है। अंतरिम बजट के मुताबिक केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को इस बार कितना पैसा मिलेगा। राजस्थान में 3 बड़ी घोषणा होगी, साथ ही 7 बड़े नियम लागू हो जाएंगे। अंतरिम बजट के साथ ही आज निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। देश का 12% बजट राजस्थान पर खर्च कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में कौन सी 10 घोषणाएं हुई है जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। दरअसल राजस्थान में कौन सी घोषणाएं कब लागू होंगी और आज की बजट में राजस्थान को क्या कुछ मिला है, इस पर हम नजर डालेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बजट से राजस्थान को 12% ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी दूसरे राज्यों से अधिक। केंद्रीय करों के हिस्से से मिलेंगे 73,504 करोड़ रुपए। 24 पॉइंट हम आपको बताएंगे कि 2024 का बजट किस तरह रहने वाला है, क्या कोई बदलाव हुआ है और टैक्स कितना बढ़ा है। 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। ये मोदी सरकार का दूसरा और अंतरिम बजट है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण थोड़ा कम समय यानी 58 मिनट का रहा, लेकिन कई छोटे बड़े ऐलान इसमें कर दिए गए हैं। इन जरूरी बातों को यहाँ हम 24 पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि कौन सी घोषणाएं, कौन से आंकड़े बताए गए हैं। दरअसल टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले की तरह अब भी वही टैक्स रहने वाला है। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है, पुराना टैक्स बरकरार रखा है। वही नया टैक्स रिजीम सुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर नहीं देना होगा। इसके साथ ही पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ कर दिया जाएगा। 1 करोड़ करदाताओं को यह बड़ा फायदा मिल गया है। दरअसल मोदी सरकार ने टैक्स माफ कर दिया है। वहीं दूसरी ओर 40,000 बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा। 3 नए कॉरिडोर की घोषणा कर दी गई है, यात्रियों को बेहद सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही उड़ान स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। साथ ही एक बड़ा ऐलान, ग्रामीण आवास का दायरा है वो बढ़ाया जाएगा, यानी नए ग्रामीण आवास मिलेंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया गया है। वहीं अगले 5 सालों में और 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए अपना खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी। साथ ही आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ा दिया है। अब कंवर, आशा, आंगनवाड़ी सब कार्यकर्ता बन गए हैं, यानी भारत योजना के तहत अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधा फायदा मिला है। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना को लेकर आ रही है 3 करोड़ महिलाओं को बड़ा फायदा। बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट किया गया है। पहले यह टारगेट करीबन 2 करोड़ था। इस योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। योजना के तहत महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। उन्हें पैन कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो है वो लखपति दीदी योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। वहीं इसी के साथ ही बड़ा ऐलान, 300 यूनिट बिजली फ्री। मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि मछली पालन के लिए सबसे बड़ी घोषणा है। वहीं नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं एफडीआई इम्प्लो 10 साल में दोगुना होंगे। राज्यों में सुधारों की जरूरत, इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री मिलेगा। साथ ही 25 करोड़ घरों को, लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 130 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया है। गरीब कल्याण योजना में 130 लाख करोड़ रुपयों के खातों में भेजे गए हैं। पीएम किसान योजना के 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। सरकार ने हालांकि इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है और न ही फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार ने जनता के लिए क्या किया। बजट बजट बजट, लो ये हो गया बजट पेश, लेकिन ये अंतरिम ही रहा। न टैक्स बदला, न बड़ी घोषणाएं। हालांकि सीतारमण 8 हफ्ते पहले ही बोल चुकी थी कि साल चुनावी है तो बजट अंतरिम ही रहेगा, यानी असली बजट जून जुलाई में नई सरकार की वित्त मंत्री पेश करेंगी या करेगा, तब जो भी वित्त मंत्री बने। खैर, आते हैं आज के मसले पर। वित्त मंत्री करीब 58 मिनट बोली। इसी दौरान सबसे ज्यादा 42 बार टैक्स और इतनी ही बार पीएम शब्द दोहराए हैं, पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया। हाँ, पीएम से शुरू होने वाली योजनाएं खूब सारी गिनाई है।
सीतारमण का ये सट्टा बजट था। इसमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी किसान फोकस में देखे हैं। अब बजट की मुख्य बातों में टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, न ही बढ़ाया गया है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का ये टारगेट किया गया है। लेकिन किसानों को क्या मिला? फसलों की एमएसपी का दायरा ही नहीं बढ़ाया। 1 करोड़ का कॉर्पस फंड है वो शिक्षा रोजगार के लिए लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मेट्रो और नमो भारत प्रोजेक्ट बढ़ाए जाएंगे। ये थी घोषणाएं और नए नियम लागू होंगे।